अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए फरवरी का माह कैसा रहेगा। इस मंथ में आप अपनी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में नए राज़ों से पर्दा उठते देख सकते हैं, किन शोबाजात में आपको तरक्की करने का मौका मिलेगा, आपको अपनी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में चीज़ों को मामूल पर लाने में मदद मिल सकती है, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपको रुपए पैसे माली मामलात करीबी तल्लुकात बहन भाइयों अजीज़ अकारब से रिलेशन में मदद दे सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी ज़िंदगी में आने वाले मंथ में यानी फरवरी में कैसा सिनेरियो बनने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप गैर शादीशुदा हैं और अपनी लव लाइफ में हैं तो आपके लिए कैसी सिचुएशंस बनती पाई जा सकती हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है यानी अगर आप बुर्जदी से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे में ये माह एक ऐसा माह होने वाला है कि जिसमें आप अपने तल्लुकात में खासी बेहतरी देखेंगे। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपकी ज़िंदगी में इस माह में नया रोमांस भी दाखिल हो सकता है। ख़ुसूसन ऐसे नौजवान जो स्टडी कर रहे हैं, तालीम से वाबस्ता हैं, आपकी ज़िंदगी में रूमानवी तल्लुकात के पैदा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन नज़र आ सकते हैं। इस माह में आपको अपने रिलेशन में मजबूती मिलेगी। आपको वीनस का शर्फ इस हवाले से बहन भाइयों अजीज़ों अकारब हमसायों करीब के रिलेटिव से बड़ी मदद दिलवा सकता है। आप ज़्यादा घुल मिल कर ये वक्त गुजारेंगे, आप रिश्तों को मजबूत करेंगे, आपके दिल में रिश्तों के हवाले से खासी ज़्यादा गर्मजोशी और एक्साइटमेंट देखने में आ सकती है। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आपको वीनस का शर्फ आपकी रूमानवी ज़िंदगी में भी मदद दे सकता है और आपकी सोशल लाइफ में भी आपका चर्चा हो सकता है। यानी आपके लिए तल्लुकात के हवाले से इस माह में काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स हो सकती हैं, काफ़ी अच्छी खबरें हो सकती हैं। अलबत्ता इसके साथ साथ आपके जायचे के साथ में घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड थोड़ी अनसर्टेनिटी भी शो कर सकता है, जिसकी वजह से मामलात को पाए तकमील तक पहुँचने में हो सकता है आपको रुकावटों का सामना हो, इल्तिवा का सामना हो। मोहब्बत और लव लाइफ या इज़्दवाजी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन शायद अभी आपको थोड़ा वेट करके चीज़ों को समझ कर चीज़ों को टाइम देकर आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। ऐसे नौजवान जो तालीम से वाबस्ता हैं, अपनी एजुकेशनल लाइफ के हवाले से जानना चाहते हैं तो फरवरी का माह आपकी तालीमी ज़िंदगी में इल्म की बढ़ोतरी का माह है। एक ऐसा माह है जिसमें आप इल्मी ज़िंदगी में जितनी कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा आपको अच्छे नताइज और रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह हो सकता है कि जिसमें आप अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल करें, तालीमी ज़िंदगी में अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियतों और एबिलिटी का लोहा मनवाएं। तीसरे घर में वीनस का शर्फ आपको ज़ाती तौर पर खूबसूरत बनाएगा, आपकी खूबसूरती में इजाफा होगा, आपकी तवज्जो अपनी शख्सियत की तरफ, अपनी ज़ाहिरी लुक की तरफ बढ़ सकती है, आप अपने आप पर पैसा खर्च करते नज़र आ सकते हैं। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह होने वाला है जिसमें आप करीबी सफ़र से भी बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और आपको अपने अजीज़ रिश्तेदारों रिलेटिव्स में आने जाने का मौका मिल सकता है। वीनस का शर्फ 10 फरवरी के बाद आपके करीबी तल्लुकात के शोबे में आपको अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों और अपने अजीज़ों अकारब से ज़्यादा घुलने मिलने का मौका देगा और आप किसी ऐसे इवेंट में जा सकते हैं कि जहां पर सबकी गैदरिंग हो, या आप खुद ही कोई ऐसा इवेंट अरेंज करें जिसमें आप सबको मदऊ करते पाए जाएं। इस माह में 14 फरवरी को ज़ोल सारा आपके जायचे के चौथे घर में री एंटर होने जा रहा है, जिससे फरवरी के माह में नेपच्यून और ज़ोल दोनों आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा गैर यकीनी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। यानी वालिदैन, फैमिली लाइफ में विरासती मामलात, आपके जो ख़ानदानी ज़िंदगी में ज़मीन जायदाद, एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक के मामलात हैं, उनमें आपको थोड़े मसाइल को फेस करना पड़ सकता है। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि आप शायद ख़ुद को ज़्यादा ही कॉर्नर में ले जाएँ। अलबत्ता मुश्किल दिन इंसान की ज़िंदगी में आने वाले वक्त का तयन करते हैं। अगर इंसान में कैपेबिलिटी हो, अगर इंसान में सलाहियत हो, अगर इंसान में पोटेंशियल हो तो वो ख़ुद को मुश्किलात में अच्छे वक्त के लिए तैयार करता है, क्योंकि हमेशा मुश्किलात परमानेंट नहीं रहती और चीज़ों को बदलने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। गो के बाद औकात रात अंधेरी हो जाती है और काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम पीरियड है और इस टाइम पीरियड के बाद फिर ऐसे होता है कि रातें छोटी हो जाती हैं और दिन लंबे हो जाते हैं। लिहाजा आपको अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में ट्रैप्स वगैरह से बचने की ज़रूरत होगी, गैर वाज़ेह चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत होगी। आपको जल्दबाजी में अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में फ़ैसला साजी के किसी भी मरहले में नहीं दाखिल होना चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी के लिए भी आपको अपनी
اپنی बेसिक्स को मद्देनजर रखना होगा। अंधाधुंध किसी लंबे प्रोसीजर के लिए अगर आप प्लानिंग करेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। आपको अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी पर इस माह में थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। वालिदैन की सेहत के इशूज़ सामने आ सकते हैं, वालिदैन के साथ आपके मसाइल चल सकते हैं, लड़ाई झगड़े या इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो सकती है कि आपको दरपर्दा नुकसान पहुंचाया जाए। लिहाजा ख़ुद को मैच्योर रखें, ख़ुद को बेहतर रखें। रूहानी ज़िंदगी के हवाले से और आपके जज्बात के हवाले से भी ये दोनों सियारे मनफी नज़रात देंगे, जिससे रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर आपके अंदर परेशानी या कशमकश की सिचुएशन पैदा हो सकती है। आप राइट और रॉन्ग में फ़र्क करना भूल सकते हैं। रूहानी तौर पर बेचैनी आपको दुनियावी मामलात में उलझा हुआ दिखाती है। लिहाजा अपने आप को विर्द वज़ाइफ का कायल करें, ख़ुद को खुदा के नज़दीक रखें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। वो बड़ा गफूरुर रहीम है। इंसान से गलतियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में हज़ारों मिस्टेक्स करता है जो परवरदिगार के यहाँ गुनाह काउंट होते हैं, लेकिन उसकी माफ़ी, उसकी रहमत, उसकी बख्शिश इंसान के लिए हमेशा एक उम्मीद का किरदार अदा करती है। और जो लोग भी गुनाह के बाद खुदा से तौबा करते हैं तो खुदा उनकी तौबा को कबूल करता है और उनकी माफ़ी को मंजूर करता है और उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है। खौफ खुदा वो मेन कुंजी है जो इंसान की ज़िंदगी को हमेशा बेहतर रख सकती है। बस खुदा के सामने हमेशा सरनिगू रहें, खुदा के सामने खुद को झुकाए हुए रखें, खुदा के सामने खुद को आजिज़ महसूस करें, ताकि वो बेनियाज आपको ताकतवर बनाए, ताकि वो बेनियाज आपकी खामियों को खूबियों में बदल दे, ताकि वो बेनियाज ऐसी कामयाबियों को आपके मुकद्दर में लिख दे जो आपने कभी सोची हुई भी नहीं थी। इस माह में आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से खासा चेंज देखने में आ सकता है। चीज़ें अथुल पथुल का शिकार हो सकती हैं। आपको इस माह में सूरज ग्रहण का भी खतरा रहेगा जो 17 फरवरी को आपके दौलत के घर में होगा, यानी एक्वारियस ज़ोडिएक साइन में होगा, जिससे आपको अपनी धन दौलत के मामलात में संभल कर चलना होगा। अपनी माली डील्स करते हुए, मुआहदे करते हुए, एग्रीमेंट्स करते हुए आपको अक्लमंदाना तरीके से फैसले करने की ज़रूरत होगी। जल्दबाजी, खुदनुमाई, तकब्बुर और गुरूर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पैसे की शोमेंट, पैसे का बरमला इजहार करना, पैसे की वजह से अपनी धाक बिठाने की कोशिश करना, ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होंगी बल्कि आपको नुकसान देने का बायस बन सकती हैं। स्पेशली 17 फरवरी वाले दिन आपको अपनी माली ज़िंदगी, फाइनेंशियल मामलात, अपनी इनकम, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से खूब गौर व गौश करना चाहिए। लेन देन, कर्ज वगैरह के मामलात में भी आपको चीज़ों को संभाल कर और एहतियात से आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। प्लूटो ये इशारा देता है कि इस माह में आपके अंदर रुपए पैसे के हवाले से जज्बात में शिद्दत पाई जा सकती है, आप में लालच, हिर्स व तमा बढ़ सकता है। लिहाजा इन मनफी चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत होगी ताकि आपकी माली ज़िंदगी में किसी भी किस्म का उखाड़ पिछाड़ ना हो। आपकी कारोबारी ज़िंदगी, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से सूरज ग्रहण और इसके अलावा प्लूटो, मार्स वगैरह की एनर्जीज नैस होंगी, जिनकी नजरात आपको प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है वो रिजल्ट्स ना दिलवाएं जिनके आप मुंतज़िर नज़र आते हैं। इस माह में 4 फरवरी से आपकी किस्मत का दरवाज़ा जो काफ़ी अरसे से बंद था हो सकता है खुल जाए। 4 फरवरी को यूरेनस की रुजत का अख्तिताम होगा जो आपको मुस्तकबिल के हवाले से प्लान्स बनाने की तरफ माइल करने वाला होगा। इससे पहले अगर आप प्लान्स बनाने, मंसूबों पर अमल दरामद करने या फ्यूचर के हवाले से, अपनी औलाद के हवाले से या अपनी मंगनी निकाह वगैरह के हवाले से मसाइल का शिकार थे, रुकावटों का शिकार थे, तो आप चीज़ें थोड़ी बेहतर नज़र आ सकती हैं। किस्मत के हवाले से आपको इस माह में कामयाबी मिल सकती है। अलबत्ता ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट, नए दौर की जदाद वगैरह पर ज़्यादा भी भरोसा मत करें क्योंकि इन्होंने अक्सर को डुबोया है। लिहाजा इन शोबाजात में आपको किस्मत आजमाई के हवाले से मोहतात रहना चाहिए। वीज़ा प्रोसेस में भी कोशिश करें चीज़ों को बाई फेस डील करें, बाई हैंड डील करें, ना कि सिर्फ ऑनलाइन रिसोर्सेज पर रिलाई करें ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। ये माह आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से वीनस की शर्याफ्ता नजरात देगा, लेकिन जुपिटर का रेट्रोग्रेड शादीशुदा ज़िंदगी और लव लाइफ में चीज़ों को हो सकता है आगे बढ़ने में वो पेस न दे सके, स्पीड अप न कर सके, जिसकी वजह से बाद अफराद थोड़े परेशान हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हर वो शख्स जो तकब्बुर करता है, हर वो शख्स जो गुरूर करता है, हर वो शख्स जो ये समझता है कि उससे बढ़कर कुछ नहीं, वो जाहिल है, वो नादान है, वो पागल है। लिहाजा ऐसे मामलात से आपको खुद भी बचना चाहिए। खुद को हकीर जाने, खुद को कमज़ोर जाने, खुद को खुदा की खुदाई में उसकी मखलूक के साथ देखें और उसकी दूसरी मखलूकात पर भी नज़र करें जो आपसे कमज़ोर भी हैं और बेइंतहा ऐसी नहीं जो बेइंतहा ताकतवर है। लेकिन सबसे ताकतवर खुदा है जो गफूर रहीम है, जो मालिक मुख्तार है, जो ज़ाहिर व बातन है, जो अव्वल व आखिर है, जो हक है, जो आलम है, जो गफूर रहीम है, जो तौबा को कबूल करता है। उसी से अपनी उम्मीदों के दामन को वाबस्ता करें, उसी से इल्तिजा करें और दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें क्योंकि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना इंसान को खुदा के कुर्ब में ले जाता है और ये ऐसा अमल है कि खुदा और उसके फरिश्ते भी
محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔